दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। एक मुद्दा पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और उसकी वजह है बार बार उद्घाटन होना। जी हां, हम आपको बता दें कि हिसार एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्ष जहां सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो बार बार उद्घाटन करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, वहीं अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें या तमाम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई क्या है, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी, नमस्कार। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं लगातार उद्घाटन पर उद्घाटन एक ही चीज का जब होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष भी इस बात को उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि अलग अलग चीजों का उद्घाटन किया गया है। अभी तक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 15 अगस्त 2018 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने उद्घाटन किया था और उस समय वायदा किया था कि 2 महीने के अंदर उड़ान शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर 2019 की तो एक बार फिर 2019 में मनोहर खट्टर ने उद्घाटन किया। तीसरी बार 2019 में ही उद्घाटन किया गया। फिर उसके बाद चौथी बार 27 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्घाटन किया और पांचवी बार 11 सितंबर 2023 को दुष्यंत चौटाला ने उद्घाटन किया और आज की अगर हम बात करें तो छठी बार हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया है। ये 6 बार अभी तक उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उड़ान अभी भी बाकी है। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं सरकार के उद्घाटन को और साथ में विपक्ष के आरोपों को? देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कहा कि हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन आज छठी बार हुआ है और आपने जैसे कहा कि विपक्ष के आरोपों पे, इसमें अजय जी विपक्ष के आरोप की बात नहीं है। इस हवाई अड्डे का जिस तरीके से राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करने का प्रयत्न पिछले 5 सालों से किया जा रहा है, आप ये देखिए, कभी इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताने का प्रयास किया गया, जिसकी तत्कालीन संसद सदस्य द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में ये पता लगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हिसार में कोई प्रावधान नहीं है। कभी इस हवाई अड्डे को मेंटेनेंस हब के नाम पे प्रचारित किया जाता है, कभी कार्गो हब के नाम से प्रचारित किया जाता रहा है। तो आज तक इस हवाई अड्डे की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है कि हवाई अड्डा बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्रीय सरकार का या केंद्रीय विमानन मंत्रालय का इस हवाई अड्डे के साथ किसी प्रकार का कोई ज्यादा सा संपर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं है। और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही इस हवाई अड्डे में पता नहीं किन्हीं कारणों से ज्यादा रुचि लिए हुए थे और लगातार जिस तरीके से उद्घाटन पे उद्घाटन होता रहा है और उड़ानों की बात की जाती रही है, अब भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2 महीने बाद यहाँ से चंडीगढ़ के लिए या दिल्ली के लिए उड़ान शुरू करेंगे या कभी अयोध्या की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम व्यवहारिक तौर पर भी देखते हैं अजय जी, तो दिल्ली या चंडीगढ़ की जो हवाई उड़ान है वो हिसार से लगभग मैं समझता हूँ कोई प्रासंगिक नहीं रहेगी, क्योंकि जितना समय दिल्ली से, क्योंकि आज हाईवेज की कनेक्टिविटी हिसार की दिल्ली या चंडीगढ़ से बहुत अच्छी है और जिस तरीके से जो समय लगता है, यदि कोई व्यक्ति कार से दिल्ली या चंडीगढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ वो जल्दी चंडीगढ़ या दिल्ली पहुंचेगा बजाय हवाई जहाज से दिल्ली या चंडीगढ़ जाने के। तो क्योंकि यहाँ पे समय समय पे पहले भी हवाई उड़ान, एक बार लगभग 10 वर्ष पहले भी यहाँ से हवाई उड़ान चालू की गई थी, तब भी वो नहीं चली। वायुदूत जो विमान सेवा होती थी भारत सरकार की,
वहाँ वो चालू की गई थी, तब भी वो नहीं चली। अब भी 2018 में भी एक बार भाजपा के कार्यकर्ताओं को बैठा करके विमान चालू हवाई सेवा चालू करने के नाम पे भाजपा कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ तक का सैर सपाटा करवाया गया था, तब भी नहीं चली। और मैं नहीं समझता कि हवाई अड्डा कम से कम घरेलू उड़ानों के लिए ये कामयाब हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से जो नजदीकी हवाई अड्डे हैं उनकी इतनी दूरी नहीं है। ये तो पता नहीं क्या निजी कारणों से किस क्या वजह रही है कि सरकार ने इस हवाई अड्डे को जो प्रचारित किया है, ठीक है मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी यहाँ पे दी गई हैं, जी प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो दैनिक विमान सेवाएं यहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कभी चालू हो पाएंगी। जी प्रदीप जी, वहीं अगर हम बात करें एक घोटाले की भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जो किसान है या किसान यूनियन है, किसान नेता हैं, उनकी तरफ से एक बात सामने लाई गई और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे तो हम उनसे ये जानकारी जरूर जानना चाहेंगे। और वो जानकारी है यात्रियों की सुविधाओं के लिए 37.81 कहीं ना कहीं 38 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। यात्रा शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही 38 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो क्या लगता है कहीं घोटाले की बू भी यहां से आ सकती है? बिल्कुल अजय जी, जो आपने कहा कि 37.81 करोड़ रुपए जो यात्रियों की सुविधाओं पे खर्च किए गए हैं, ये आंकड़ा बड़ा आश्चर्यजनक है। और ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी तरफ से हवा में उछाल दिया हो। ये केंद्रीय विमानन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा जो हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं, उनके सवाल के जवाब में दिया गया था। तो ये बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि जो हवाई अड्डा कभी चालू नहीं हुआ और उसमें यात्रियों की सुविधाओं के ऊपर 38 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। और अजय जी, जो आपने कहा कि घोटाला, मैं समझता हूं कि यह एयरपोर्ट की जो बात चली है वहीं से इसके ऊपर घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। विधानसभा में भी INLD के विधायक अभय सिंह चौटाला जी ने इस हवाई अड्डे के नाम पे आसपास की जमीनों को खरीद करके और ऊंचे रेट में हवाई अड्डे के विकास के बाद ऊंचे रेट पे बेचने के घोटाले के भी आरोप लगाए गए थे, और जिनका सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया गया। तो देखिए, ये हवाई अड्डा शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है और आज भी जिस तरीके से एक बार फिर से इसका उद्घाटन कर दिया गया, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसके शायद 2-4 उद्घाटन आगे भी हो। तो चलिए ठीक है, राजनेताओं के लिए, क्योंकि राजनेताओं का सबसे प्रिय खेल होता है अपने नाम का पत्थर लगवाना, तो अच्छी बात है। लोगों को सुविधाएं मिले ना मिले, कम से कम राजनेताओं को के नाम के जो पत्थर हैं वो तो लग ही जाएंगे। सरकार का पैसे की कोई राजनेताओं को कम से कम कभी परवाह नहीं रही। तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है, जो विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि जनता को गुमराह करने के लिए, या ये कहें कि जनता को बहकाकर उनसे विधानसभा चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है? या फिर वास्तव में बीजेपी चाहती है कि हिसार का विकास हो, या फिर ये कहें कि दुष्यंत चौटाला भी हमेशा ही कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी जो शुरुआत है वो मैं हर हाल में करवा के रहूंगा। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हिसार से दुष्यंत चौटाला जुड़े रहे हैं, उनकी टीस है वो पूरा करने की, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए अजय जी, जहां तक आपने कहा कि विपक्ष आवाज उठाता है इस हवाई अड्डे के मामले में, विपक्ष ने तो ठीक है थोड़ा बहुत बयानबाजी कर दी, अलग बात है, परंतु इस हवाई अड्डे की जो कलई खोलने का काम तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। जब इसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहकर जब इसको प्रचारित किया जा रहा था दुष्यंत चौटाला के द्वारा, तो उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य ब्रजेंद्र सिंह जी द्वारा लोकसभा में सवाल पूछ करके इसका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की पोल खुलवाई गई थी। अब यात्रियों की सुविधाओं के नाम पे जो पोल खुली है वो कार्तिकेय शर्मा, जो स्वयं भाजपा के समर्थन से सांसद बने हैं राज्यसभा में, उनके द्वारा खोली गई है। तो इसमें विपक्ष का कोई ज्यादा नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोग ही इस हवाई अड्डे की पोल खोल रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला का ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखिए दुष्यंत चौटाला का तो ड्रीम प्रोजेक्ट हिसार का जो टोल प्लाजा है
उसको हटवाना भी था। उन्होंने जब वो संसद सदस्य थे 2014 से 2019 तक, उस वक्त उन्होंने हिसार के टोल प्लाजा के लिए भी बड़ा जोर शोर से आवाज उठाई थी कि यह नाजायज तरीके से लगा हुआ है जी। और वो 4.5 साल तक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे जी। और विभाग भी उनके पास रहा, तब उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। तो ठीक है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से उनके चाचा आवाज उठाते रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का घोटाला किया इस हवाई अड्डे के नाम पे, अब वो पता नहीं हवाई उड़ान उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है या वहां पे कॉलोनियां काटना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये तो वो जानते हैं। परंतु इस हवाई अड्डे के लिए ठीक है, उनके पास कहने के लिए कि ये है कि हम हिसार में हवाई अड्डा लेके आए, हालांकि वो हवाई अड्डा किसी जमाने में चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था और यहाँ से ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी उड़ते थे, सेस्ना के एयरक्राफ्ट हिसार में फ्लाइंग क्लब चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया था। इस यहाँ की शुरुआत चौधरी बंसीलाल के वक्त से हुई थी। आज ठीक है, लोग क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कहते रहे, और तो बंसीलाल का परिवार भी बीजेपी में चला गया है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी। नहीं, देखिए बंसीलाल कभी बीजेपी में नहीं गए। आज ठीक है, उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने का दम भरने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन चौधरी बंसीलाल कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। और उस जमाने में जब हवाई उड़ान बहुत बड़ी बात होती थी, उस जमाने में चौधरी बंसीलाल का एक सपना था या हरियाणा के युवाओं को ट्रेनिंग देने का, और बड़े लंबे समय तक यहाँ पे फ्लाइंग क्लब रहा और वो चालू रहा, बहुत सारे युवाओं ने यहाँ पे ट्रेनिंग भी ली। तो आज मेरे ख्याल से उन चीज़ों की तरफ तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हाँ ठीक है, अपने एक पब्लिसिटी पाने के लिए, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो या मनोहर लाल खट्टर हो, या उसी श्रेणी में नायब सिंह सैनी जी भी शामिल हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि नायब सिंह सैनी जी का भी वहाँ पे पत्थर लग गया है, तो चलो अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोगों को प्रचार तो मिला इस बहाने से, हवाई उड़ान हो ना हो लेकिन प्रचार तो हो ही गया। प्रदीप जी, एक बात और देखने को मिल रही है इस हवाई अड्डे की उड़ान से, या ये कहें कि जब उड़ान शुरू होगी, एयरपोर्ट जब पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, तो जमीनों के जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आम आदमी जो अगर हिसार में अब रहना चाहे या कोई प्लॉट वहां पे लेना चाहे, तो उस गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, और जमीनों के जो रेट हैं वो आसमान को। देखिए अजय जी, जमीनों के जहां तक बात है, रिहायशी प्लॉट्स के जो रेट की बात है, वो अकेले हिसार में नहीं है, वो तो पूरे देश में ही बढ़े हैं। और आज के दिन जो मैं समझता हूं कि आपने कहा रिहायशी मकान बनाने के लिए जो रेट की बात नहीं है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई और दवाई, सारी की सारी चीजें आम जो जिसको हम आम जनमानस कहते हैं, उसकी हैसियत से बाहर चली गई हैं। मकान बनाना तो मैं समझता हूँ बहुत दूर की कौड़ी है। यदि आज कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके पास यदि कोई स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आम व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में इलाज भी करवा सकता है, या किसी स्कूल जिनको तथाकथित अच्छा स्कूल जिसको कह सकते हैं, पता नहीं अच्छे की परिभाषा क्या है, हम मेरे को तो स्वयं को नहीं पता कि अच्छे स्कूल की परिभाषा क्या होती है जी। आज वो भी शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, तो जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं बहुत महंगी हो गई है, और सरकारें जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, उन पे ध्यान देने की बजाय सरकारें एक प्रचार और प्रसार पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है। मैं इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें पिछली जो सरकारें रही हैं मैं उनको भी शामिल करता हूं। और आप ये देखिए कि किसी जमाने में जिसको आज HSVP बोलते हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो पहले किसी दौर में हुड्डा जिसका नाम होता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने शायद नाम बदल दिया। हुड्डा शब्द से कोई चिढ़ थी, इसलिए उसका एक सरकारी विभाग का नाम बदल दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी नाम बदलने में महारत हासिल है, तो नाम बदल दिया गया था। वो हुड्डा एक जमाने में सेक्टर काटती थी, जिसमें छोटे से लेके बड़े तक सभी साइज के प्लॉट होते थे, और एक व्यक्ति को एक उम्मीद होती थी कि मेरा हुड्डा में ड्रॉ में प्लॉट निकलेगा और मैं शायद वहां पर घर बनाऊंगा। आज आप ये देखिए, पिछले 10 सालों से जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी वो काम बंद कर दिया है, और आम व्यक्ति के लिए
मैं समझता हूँ घर बनाना आपने बिल्कुल सही कहा है कि दूर की कौड़ी है। जी प्रदीप जी, अंतिम सवाल, अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है वो तमाम दावे पूरे हो जाते हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिसार लोकसभा सीटों के ऊपर या हरियाणा में कितना फायदा आप देखते हैं, कितना फायदा होगा? देखिए अजय जी, आपने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मैं समझता हूँ फायदा होगा या ना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज का प्रचार करके फायदा लेने का प्रयत्न जरूर करेगी जी। परंतु समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा मैं समझता हूँ हवाई सेवाओं का उपयोग कर पाता है, क्योंकि आज जो आर्थिक स्थिति लोगों की धीरे धीरे जो होती जा रही है, अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ती जा रही है, तो मैं समझता हूँ आम व्यक्ति का इस हवाई सेवाओं से कोई ज्यादा सा संबंध नहीं है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप हवाई सेवाओं के साथ साथ मैं एक विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा रेल सेवाओं का। आप ये देखिए, सरकारों ने वंदे भारत और राजधानी और शताब्दी जैसी जो महंगी ट्रेनें हैं या जो काफी सुविधा युक्त ट्रेनें हैं उनका तो काफी विस्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु जो गरीब व्यक्ति, जो मजदूर व्यक्ति, जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाता है, उनकी जो जरूरत की मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, मेल और पैसेंजर ट्रेनें होती थी, सरकार उन पे भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं नहीं समझता कि हवाई अड्डे से सरकार ठीक है प्रचार करके अपना एक प्रयत्न कर सकती है, पर मैं नहीं समझता कि वो चीज कहीं वोट में तब्दील हो पाएगी। जी बिल्कुल, देखना ये होगा कि क्या बीजेपी के द्वारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के रूप में उनका था वो पूरा होता है तो उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक पहलू के ऊपर अपने विचार रखे और आप तमाम दर्शकों को ये बताने की, समझाने की कोशिश की कि आखिरकार जो बार बार उद्घाटन हो रहे हैं उनके पीछे क्या वजह है, किस प्रकार की राजनीति यहां पे की जा रही है, या फिर वास्तव में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। आपको क्या लगता है बार बार उद्घाटन होने के पीछे क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका उद्घाटन अलग अलग दौर में किया जाता है, तो सरकार जो ये बार बार उद्घाटन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो ये मामला उठा है कि 37.81 कहीं ना कहीं 38 करोड़ रुपए यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च किए जा चुके हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ मामला हो सकता है, क्या कुछ गड़बड़ की आशंका आपको लगती है, उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।